very good morning, class 11th. I hope you all are doing very well. So today I'm going to start your next topic, that is singular sense of statistics. Yesterday we have read about the statistics in plural sense. So we have read the definition and features. We have read about the statistics as a plural sense. So today I am going to start your singular sense of statistics. अब singular sense क्या होता है statistics में, ये पढ़ते हैं. अभी तक हमने पढ़ लिया उसका plural sense. अब आते हैं singular sense पे. चलिए पढ़ लेते हैं. Singular sense of statistics क्या होता है? In singular sense, statistics refers to the techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. So, क्या बोला गया है यहाँ पे? सिंगुलर सेंस में ये बोला गया है, ये हमारी सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन है. हमारी स्टैटिस्टिक्स वो टेक्निक है, वो मेथड है जो कि किससे रिलेट करता है? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेट करता है. ठीक है, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये वो टेक्निक है, ये वो मेथड है जो रिलेट करता है हमारा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. मैंने कल भी आप लोगों को बताया था क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये न्यूमेरल्स फॉर्म में होता है, नंबर की फॉर्म में होता है डाटा, जो कि एनालिसिस और क्लासिफाइज करने के बाद जो भी हमारा डाटा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. एक चीज़ हमने एक लाइन पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स में कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा. ये हमारी है स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन. अब समझिए, इसमें हमारी 5 स्टेजेस होती है. कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती हैं. स्टेजेस होती है हमारी 5. अब वो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं पढ़ लेते हैं. पहली स्टेज हमारी होती है, इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ डाटा. सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यही करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को कलेक्ट करना. ठीक है, अभी पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मीनिंग समझाऊंगी मैं. नेक्स्ट होती है आपकी सेकेंड स्टेज होती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. ओके, उसके बाद थर्ड स्टेज आपकी कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक, देन फिर कौन सी होती है? एनालिसिस ऑफ डाटा. और फिफ्थ आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. अब इनको पढ़ लेते हैं, ये कैसे इसको फॉलो करती हैं इस डेफिनेशन को. देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स क्या होता है? कोई किसी भी डाटा को हमने जैसे कलेक्ट किया, तो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है. मतलब उसमें जैसे मान लीजिए हमें प्रोडक्शन करना होता है. ठीक है, किसी भी मान लीजिए मुझे चेयर बनानी है. ठीक है, तो जब हम उसका सामान लेके आएंगे तो पहले रॉ मटेरियल लाते हैं ना, तो वैसे ही वही केस डाटा का भी होता है. जो हम कलेक्शन करते हैं तो वो जो डाटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पॉपुलेशन का कलेक्शन करना है. ठीक है, मैंने एवरेज पॉपुलेशन निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है मान लीजिए. ठीक है, तो मैंने सोचा कि मुझे एवरेज एज निकालनी है इंडिया की, तो मैं कैसे करूं? तो मैंने क्या किया, डाटा को कलेक्ट करना चालू किया. ठीक है, अब जब डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया तो डाटा अभी तो मुझे पता नहीं कि क्या है इंडिया की एवरेज एज. तो सबसे पहला वो क्या होगा, मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया. अब
डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको मैंने क्लासिफाई किया, क्लासिफाई कह सकते हैं, या फिर इसको ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं। एक हम क्लासिफाई भी कह सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं डाटा को ऑर्गेनाइज करूँगी, आप समझिए। फिर उसके बाद प्रेजेंट करूँगी उस डाटा को किन्हीं मेथड से करके उसको प्रेजेंटेशन दूंगी, प्रेजेंटेशन फॉर्म में लाऊंगी, उसको एनालाइज करूँगी और फिर उसको इंटरप्रेट करूँगी, ठीक है। इंटरप्रेट मीन्स कंपेयर करूँगी कि अच्छा पिछली बार ऐसा था, अब ये निकला है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार और अच्छे से।